Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a topic which is called Ladakh has been demanding the inclusion into sixth schedule of the Indian Constitution, but there is a new development. The government of India, especially the Home Ministry, they have agreed that we will give you some special protection but not sixth schedule. We will include you in Article 371. So today's discussion will be with respect to Article 371 and what has been Ladakh's demand and how Article 371 can change the fate of the people, or how they can address the demands that the people of Ladakh has been demanding for a long time, and also what is sixth schedule, and all these things will be discussed in this particular topic. And before I begin further, I would like to humbly urge, if you are liking this free initiative, kindly subscribe to our channel, like the video only if you like it, and also share it with your fellow aspirants, and please put a comment to encourage me how can I improve it further. Okay, it's my humble request. Okay, moving ahead with the discussion. So why is it in news? The news is that लद्दाख में से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं दे मेट द यूनियन गवर्नमेंट होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुआ उनका, अमित शाह जी के साथ, और उन्होंने होम मिनिस्टर जी ने बोला कि आपको एक हम क्या करते हैं सोल्यूशन देते हैं, और ये सोल्यूशन क्या है कि हम आपको सिक्स स्केड्यूल में तो ऐड नहीं कर सकते हैं, मगर आई कैन लाइक मेक सम प्रोविजंस, वी कैन मेक सम प्रोविजंस टू इंक्लूड यू टू आर्टिकल 371, और उसी के तहत आपको कुछ प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनका मीटिंग हुआ है ABL KDA वहाँ के जो आपका प्रेशर ग्रुप से, ठीक है, दैट देयर कंसर्न्स रिलेटेड टू जॉब्स, लैंड एंड कल्चर, ठीक है, उनकी जो नौकरी है, उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो संस्कृति है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, मगर सिक्स शेड्यूल में ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रेस्पॉन्सेस आया है। ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं कि सिक्स शेड्यूल एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं उसका स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये है, सिक्स शेड्यूल जब ओरिजिनली लाया गया था ये सिर्फ असम के लिए लाया गया था, और वो असम में भी उस एरिया के लिए जहाँ पर मोर देन 90% पॉपुलेशन कौन हो, ट्राइबल पॉपुलेशन हो, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर दोज एरियाज़। अब जब भी हम बात करते हैं ये 4 स्टेट में हैं, 4 स्टेट है इंडिया में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, जिसके अंदर सिक्स शेड्यूल एरियाज़ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे स्टेट में है, देयर आर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स। असम में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, और उसी तरह से मेघालय में होगा 3, ठीक है। तो ये होता है उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पर मोर देन 90% पॉपुलेशन दे आर ट्राइबल पॉपुलेशन, ओके। और ये जो इलाके हैं, इसको पहले अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें, इन दिस पर्टिकुलर एक्ट दिस एरियाज वेर डिक्लेयर्ड एज एक्सक्लूडेड एरिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल क्वेश्चन एरिया, ओके। सो दिस स्पेशल प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1। ये जो आपका सिक्स शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, सिक्स शेड्यूल के अंदर में जो स्टेट्स को जो स्पेशल प्रोटेक्शन या फिर स्पेशल अटेंशन जो दिया जाता है, दिस प्रोविजन आर टेकन फ्रॉम आर्टिकल 244 एंड 275, ठीक है। उसके अलावा सिक्स शेड्यूल की अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, या आपको स्वाधीनता, ठीक है, थोड़ा सा ऑटोनॉमी अगर हम बात करें, आप स्वाधीन रूप से क्या कर सकते हैं, अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उस इलाके के अंदर आप कैरी आउट कर सकते हैं विद द लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ समथिंग कॉल्ड ADCs, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ओके। तो दिस काउंसिल्स आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज। ये जो आपका ADCs हैं, दे कैन मेक लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ एरियाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। ये जो ADCs हैं, ठीक है, ADC के जो ऊपर जितना भी आपका एरिया आ रहा है, उन एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के जो ज़मीन है, ठीक है, जंगल, वहाँ की जो आपका कल्टिवेशन है, ठीक है, इनहेरिटेंस, इंडिजीनियस कस्टम्स, ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल्स, इन तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ जो आपका रूल्स है, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सब कौन बना पाएंगे? ADCs के पास इतना पावर दिया जाता है सिक्स शेड्यूल के अंदर में। वाई? द क्वेश्चन इज वाई। आपको लगेगा भाई इतना ज़्यादा पावर क्यों दिया जा रहा है, इनकी स्पेशल पावर क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइबल पॉपुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एरियाज वेयर मोर देन 90% पॉपुलेशन आर ट्राइबल्स, एंड टू protect their indigenous culture, to protect their indigenous language, culture, identity, okay, special traditions, customs, we have to give them special protections. Otherwise all of their special identities or attributes, they will get lost with the assimilation of
मेजोरिटी कम्युनिटी, तो मेजोरिटी कम्युनिटी के आते ही इनकी जो अपने स्पेशल चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए 6 शेड्यूल के अंदर में इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखा गया है। एडीसीज दे आर जस्ट लाइक मिनिएचर स्टेट्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, दे हैव स्पेसिफिक पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन रेस्पेक्ट टू ऑल द 3 आर्म्स ऑफ द गवर्नेंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तमाम सेक्टर्स में भी जो आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, दे हैव समथिंग और अदर टू डू, ओके। इनके लगभग आप इसको सोचिए, ये पूरा एक स्टेट है, ठीक है। इसके अंदर जो एडीसी होते हैं इसको भी आप मिनी स्टेट समझ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू लद्दाख। अब हम क्या जानते हैं, 5 अगस्त, ठीक है। 5 अगस्त 2019 ये बहुत ही मेमोरेबल डे है, ठीक है, जब अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर आए और ये बोले हैं कि हम जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है उसको हम क्या करते हैं, रिवोक करते हैं। आर्टिकल 370 को वी आर कीपिंग दिस इन एबियंस, ठीक है। क्या है, एबियंस। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आर्टिकल 370 को एकदम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एलिमिनेट कर दिया, ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है, बट इट इज़ नॉट इन यूज, इट इज़ इन एबियंस, ओके। इसको साइडलाइन कर दिया गया है। सॉरी फॉर दिस थिंग, ओके। सो जब ये आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि लद्दाख के जो लोग हैं वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें यूटी का स्टेटस तो मिला ही है, ठीक है, अच्छी बात है। हमें बहुत लंबे समय से जम्मू एंड कश्मीर के साथ रहने की वजह से हमें कोई उतना ज़्यादा फोकस नहीं मिलता था, तो अब हम ये भी चाहते हैं कि हमें क्या मिले और स्पेशल प्रोटेक्शन मिले। हमारे यहाँ पर जो है मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है दे आर ट्राइबल पॉपुलेशन, तो ये मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन को हमें क्या चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। ये इस तरह की डिमांड वहाँ से शुरू हुई। तो अगर इंक्लूजन अगर होगा तो इनको भी क्या मिलेगा, एडीसीज या फिर एआरसीज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या फिर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स एस्टेब्लिश करने का मौका मिलेगा, ठीक है। खुद का क्या होगा, दे विल बी इलेक्टिंग देयर ओन बॉडीज, विथ पावर टू एडमिनिस्टर ट्राइबल एरियाज। और इसमें क्या हो सकता है, जैसा मैंने बताया, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, विलेजेस, टाउन्स, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ों पे ये लोग खुद तय कर पाएंगे कि हमें किस तरीके के कानून की ज़रूरत है। क्योंकि ऑफ कोर्स सी आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, और उनको अपने कोई भी व्यक्ति की अगर हम कल्चर की बात करें, ठीक है, कल्चर की अगर हम बात करें, वो बहुत सैक्रोसेंट होते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी हो चाहे, और उस कल्चर को प्रोटेक्ट करना उनका बहुत एक सेंटिमेंटल एक ड्यूटी रहता है, ठीक है। सो वी हैव टू गिव देम दैट लिबर्टी, वी हैव टू गिव देम दैट right. So a majority of the population in Ladakh belongs to the scheduled tribes, okay, and ADCs and ARCs may also constitute village councils or courts to decide disputes between parties from scheduled tribes and appoint officials to oversee the administration of the laws they enact. तो ये बहुत अच्छा खासा पावर दे देता है ADCs और ARCs को उस पर्टिकुलर इलाके के आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ के जो आपका डिस्प्यूट्स है, उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए। फिर उसके अलावा इन द केस वेयर द ऑफेंसेस आर पनिशेबल विथ डेथ, अगर आप मान लीजिए किसी को डेथ पेनल्टी मिल रहा है, ठीक है, या फिर मोर देन 5 ईयर्स की वो मिल रहा है, जेल टर्म मिल रहा है, तो ऐसे में गवर्नर क्या कर सकता है, एडीसी जो हैं या फिर जो एआरसीस हैं, इनको क्या दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं। क्या पावर दे सकते हैं कि आप डिसाइड करें इस तरीके की जो आपका केसेस है उसका आगे क्या करना है, क्रिमिनल या फिर सिविल लॉज के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक सिचुएशन होता है वेयर द पीपल कैन डिसाइड द गुड और द बैड पार्ट फॉर देमसेल्फ, ओके। तो शेड्यूल की अगर हम बात करें, इट ऑल्सो गिव्स एआरसीस एंड एडीसीस पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ये लोग क्या कर सकते हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, रेगुलेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रेडिंग, कलेक्ट रॉयल्टीज़, इन तमाम चीज़ों का भी इनको क्या मिलता है, पावर मिलता है। सो दैट इज़ वाई दे हैव बीन डिमांडिंग दिस थिंग। अब बिफोर वी एंड वी नीड टू नो व्हाट इज आर्टिकल 371, ठीक है। आर्टिकल 371 में बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे माई अपोलॉजी, नॉट कंट्रीज, ऑफ कोर्स स्टेट की बात कर रहे हो, बहुत सारे स्टेट्स को ऑलरेडी आर्टिकल 371 के अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। व्हाट इज दिस थिंग वी नीड टू नो। आर्टिकल 371 की अगर हम बात करें, ये पार्ट 21 में आता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आते हैं, और ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस देते हैं कुछ स्टेट्स को, ठीक है। और ये 26 जनवरी से 1950 से ये फोर्स में है। आर्टिकल 371 की बात करें, ए से जे तक, ठीक है, 371A, 371B, ये सब देखेंगे। These were brought in via amendments through Article 368. तो Article 368 क्या करता है, it facilitates amendment to the Constitution, ठीक है। तो उसके तहत, इसी अमेंडमेंट के तहत क्या लाया गया, बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस लाया गया फॉर वेरियस स्टेट्स। एप्लीकेबिलिटी क्या है,
इट अप्लाइज टू ए डजन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग 6 इन द नॉर्थ ईस्ट, जैसे आपका है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर एंड कर्नाटका। इन तमाम स्टेट्स के ऊपर जो आपका आर्टिकल 371 है ये एप्लीकेबल होता है। इट स्टूड अलोन रिक्वायरिंग द क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड्स, ठीक है, एक डेवलपमेंट बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा इन महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉर सर्टेन रीजन्स इन ऑर्डर टू असेस देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे विदर्भा हो गया, ठीक है, उस तरह से आप देख सकते हैं। आर्टिकल 371A की अगर हम बात करें, अब एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको दे सकता है आर्टिकल 371A, B, C, D यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेट्स का नाम दे सकते हैं और आपको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन करेक्टली मैच्ड, तो आपको जानना पड़ेगा, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जानने के लिए, ठीक है। ओके, सो आर्टिकल 371A की अगर हम बात करें, इट डील्स विद नागालैंड, ठीक है, पार्लियामेंट कैनॉट इनैक्ट लॉज दैट अफेक्ट सोशल, रिलीजियस और कस्टमरी लीगल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास, तो इसके लिए स्पेशल जो पावर है ये सिर्फ नागालैंड को मिला है। पार्लियामेंट भी क्या नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट की भी अगर हम बात करें, पार्लियामेंट कैनॉट मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्यू थिंग्स, ठीक है, इनको ये स्पेशल पावर मिला हुआ है। अगर आर्टिकल 371B की बात करें, इट डील्स विद असम, ठीक है, और ये 1969 में ये लाया गया था। It allows the president to deal with the constitution and functioning of a committee of legislative assembly comprising members elected from the tribal. Okay. आर्टिकल 371C इट डील्स विद मणिपुर, ठीक है, ये 1971 में लाया गया। आर्टिकल 371D एंड E की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के ऊपर डील वो करते हैं। इट वाज ब्रॉट इन 1973 और इट वाज दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 2014 के जून 1 तारीख को नया स्टेट बना था जिसका नाम है तेलंगाना। अभी मैं तेलंगाना में बैठा हूँ, ठीक है। सो आर्टिकल 371F की अगर हम बात करें, इट डील्स विद सिक्किम, 371G मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश, 371I इट डील्स विद गोवा एंड J इट डील्स विद हैदराबाद कर्नाटका रीजन, वहाँ के जो बैकवर्ड रीजन है, ठीक है, वहाँ पर इसके लिए डील करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी सीन इन आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 में कुछ स्पेशल पावर है, इसीलिए जो है सरकार ने क्या बोला, गवर्नमेंट का यही बोला है कि हम जो है 6 शेड्यूल में तो हम आपको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल 371 में आपके लिए हम थोड़ा जगह बना सकते हैं क्योंकि हम जो है एकोमोडेट अच्छे कर लेते हैं। और एकोमोडेट से अदया कैबिनेट कमेटी है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, उसका भी चेयरमैन कौन है, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। खैर, विद रेस्पेक्ट टू ऑल दिस थिंग्स इतना हमें जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा आई डोंट थिंक इट मच नीड्स टू बी सीन। ओके, अभी देखते हैं इसका आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। वी विल अपडेट यू। टिल देन हैव ए गुड टाइम, टेक केयर, बाय बाय।